अनुभव के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने साथ समेटकर वर्ष 2021 संध्या काल की ओर अग्रसर है, तो वहीं वर्ष 2022 नई उम्मीदों के साथ, कर्म के नए पथ के साथ हम सभी का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ जो आप 12 ही भावों के साथ में नवग्रहीय व्यवस्था का आधार देख रहे हैं, ये जनवरी 2022 1 जनवरी 2022 के सूर्योदय के समय की ग्रहीय व्यवस्था का चित्रण मात्र है। 24 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब शनिदेव की स्थितियाँ मकर राशि में प्रविष्ट हुई और वहीं से शनिदेव मकर राशि स्थान में चलायमान रहे। अष्टम भावस्थ आधार में होने की वजह से मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ये ढैया का अंतराल रहा, इसने निरंतर संघर्षों के प्रतिमान स्थापित किए। किंतु अब जो ये वर्ष सामने है, इसमें 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक के अंतराल तक जो ये ढैया का अंतराल है, ये समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। 12 जुलाई 2022 से पुनः शनिदेव की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में रहेंगी। ढैया क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पर कुछ समय के लिए और चलायमान होगी, किंतु शनिदेव की जो स्थितियाँ हैं वो अंशगत आधार पर काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी होंगी। तो जब भी कोई ग्रह युवा अंशों के साथ में होता है तो उसकी ताकत बहुत अलग तरीके से होती है। तो ढैया एक तरह से प्रस्थान करने वाले आधार के साथ में रहेगी। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ जो बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए निकल कर आती है, वो है 12 अप्रैल 2022 को होने वाला राहु और केतु का परिवर्तन। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए इधर ढैया का अंतराल चल रहा था, तो साथ ही साथ में जो राहु की स्थितियाँ थी वो द्वादश भाव के साथ में चलायमान थी। जब भी राहु द्वादश भाव के साथ में चलायमान होते हैं, व्यक्ति को अज्ञात भय से ग्रसित रखने वाले होते हैं। और राहु की जो सीधे दृष्टि संबंध की स्थितियां थी वो भी अष्टम भाव के साथ में जुड़ी हुई। इसी वजह से यहाँ से अधिक परेशानियां निकल कर आ रही थी। आप जिस भी कामकाज को करने की ओर गए, पहले तो संघर्ष, फिर उस कार्य को कर भी लिया तो भय लगातार बने हुए। तो व्यक्ति कर्म करते हुए भी प्रत्येक सिरे के साथ में अपने लिए कहीं न कहीं कुंठा की स्थितियों को देखता है। जब राहु ऐसे परिवर्तन के साथ में होंगे, केतु पंचम के साथ में होंगे, यानी जो ये क्षमताओं का भाव है, द्वितीय त्रिकोण है, यहाँ पर केतु जो मोक्ष कारक ग्रह हैं ये चलायमान रहेंगे शुक्र के राशि स्थान में। और वहीं जब एकादश भाव में राहु होंगे तो राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं। छायावादी ग्रह जब भी एकादश भाव में अंतिम उपचय में होते हैं तो व्यक्ति के पुण्य फलों की जागृति होती है। आप देखिएगा कि राहु का सब्सटेंशियल पार्ट के अंदर कोई भी एविडेंस नहीं, किंतु इस नवग्रही व्यवस्था में जहां 2 दृश्यमान ग्रह हैं, 5 तारा ग्रह हैं तो 2 छाया ग्रह हैं, उन छाया ग्रहों में से राहु की स्थितियां यहाँ पर पुण्य फलों का उदय करने वाली रहेगी। ये एक स्पष्टता है जिसकी हम और अधिक चर्चा करेंगे। वहीं आप ये देखिएगा कि शनिदेव 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के अंतराल तक यहाँ नवम भाव में भी रहने वाले होंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर जब शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे तो भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से मिलेगा। और जो आप 11 नंबर में यानी कुंभ राशि स्थान के अंदर देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की ये यात्रा यहाँ नवम भाव के साथ में आप ये देखें कि 13 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति यहाँ हंस योग बनाने वाले होंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जब दशमेश होकर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह दशम भाव में ही होंगे तो हंस योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है, वो निर्मित होगा। ये नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए एक अलग ताकत है। व्यापारिक जीवन में जो महानुभाव स्थिरता चाह रहे थे, उस लिहाजा ये समय काफ़ी हद तक विशेष है। तो प्रथमतया हम देवगुरु बृहस्पति के साथ में ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआती स्तर जो 13 अप्रैल 2022 तक का है,
भाग्य का सहयोग भले ही उस स्तर का नहीं हो, किंतु आपका जो अनुभव का आधार है, अनुभव का जो बैंक है, वो पूर्णतः आपको सहयोग देने वाला होगा। साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियों के अंदर लगातार आप एक अलग गूंज को स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन को लेकर और इनिशियल बेस की एजुकेशन को लेकर बारंबार अटकाव आ रहे थे और कई बार ये लग रहा था कि शिक्षा ऐसे कैसे आगे बढ़ेगी। इन सारे ही नकारात्मक आधारों से गोचर में जो ये देवगुरु बृहस्पति का आधार होगा, ये सहयोग के केंद्र बिंदु को आपके लिए निर्मित करता चला जाएगा। आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से यहाँ पंचम भाव को देखने वाले होंगे, जहाँ का कारकत्व स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास में है। तो आप ये देखें, राशि भाव को देखते हुए, पराक्रम को देखते हुए, पंचम को देखते हुए आपकी क्षमताओं में वृद्धि है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि है, आपके आत्मविश्वास का ओज बहुत अधिक तरीके से निकल कर आता चला जा रहा है। ये एक सपोर्ट और हायर एजुकेशन के अंदर विदेश संबंधी स्थितियों में किसी भी संभावना को आप खोज रहे थे, राहु की वजह से यहाँ काफ़ी हद तक परेशानी आ रही थी। राहु जैसे ही वक्र आधार में चलते हुए, यह भी एक नैसर्गिक तथ्य है कि राहु हमेशा वक्री ही चलते हैं और यहां जब एकादश में प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद में पुण्य फलों का उदय, मंगल के राशि स्थान में राहु और साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति का बेस आपको विदेश संबंधी एजुकेशन के फ्रेम के अंदर सपोर्ट करने वाला रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर व्यक्ति दो स्थितियों की चाह रखता है, एक तो फाइनेंशियल गेन और साथ ही साथ में डेजिग्नेशन बढ़े। दूसरा आधार रहता है कि जहां पर भी जाएं कंफर्ट जोन बहुत जल्दी एस्टेब्लिश होता चला जाए, क्योंकि एक जगह रहता हुआ व्यक्ति अपने लिए इंक्रीमेंट देखता है, लोगों के साथ में एक्वेंटेंसेस एस्टेब्लिश करता है और उसी संबंधों की वजह से अंततोगत्वा व्यक्ति कंफर्ट जोन में भी आता है। किसी दिन कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है हमारे किसी व्यक्तिगत कार्य की वजह से, तो अगला व्यक्ति सहयोग की उस एक तरह से स्थिति को साथ में लेकर चलता है। ऐसी ही प्रवृत्तियों के अंदर जब आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाएंगे तो पहले तो ये याद रखें कि शुरुआती 3 महीने और 13 दिन का जो अंतराल है ये अतीव महत्वपूर्ण है परिवर्तन के लिहाजा। आप जितनी जद्दोजहद करके अपने लिए परिवर्तन को खोज सकते हैं, जद्दोजहद इस वजह से कि ढैया उस समय तक चलायमान रहेगी, कुछ भी आसानी से मिलता वो प्रतीत नहीं होता, किंतु आपने कर्म के हस्तक्षेप के साथ में भाग्य के दरवाजे पर जब दस्तक देने की एक शुरुआत कर दी तो अंततोगत्वा भाग्य अपने आप आपको रास्ता देता है, भाग्य सहयोग के साथ में चलता है और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तनों को शुमार करने वाला होता है। ये ताकत, ये साहस, ये विश्वास की आधारशिला अपने भीतर तक आप रखकर चलिएगा और उसी वजह से ये कहा जा सकता है कि ढैया है, संघर्ष है। राहु की स्थितियां शुरुआत के अंदर द्वादश में है, भ्रम है, अज्ञात भय है, किंतु जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर देव गुरु बृहस्पति यहां राशि भाव को देख रहे हो तो व्यक्ति अपने भीतर का जो उज्जवल धारा का साहस है वो सम्मुख लेकर आता है और यही एक प्रवृत्ति आपके साथ में निरंतर बनी रहेगी। इसी वजह से परिवर्तन की आकांक्षाओं को लेकर चलिएगा और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ दशमेश होकर दशम भाव में होंगे तो आपके लिए जो कंफर्ट जोन की अप्रोच होती है वो बहुत जल्दी एस्टेब्लिश होती है। ये देखिए, चतुर्थ भाव है, सुख भाव है, भूमि भाव है, माता भाव है, इसके साथ में ही ये मानसिक सुख का भाव भी है। व्यक्ति क्षण में चाहे तो अपने भूतकाल को देखकर संतुष्ट हो सकता है और व्यक्ति इस क्षण में चाहे तो दूसरे लोगों को देखकर पूरे तरीके से व्यथित हो सकता है। ये ताकत उसके साथ में है। चतुर्थ भाव उसी ताकत को संप्रेषित करते हैं। यहां हम बारंबार आपसे कहते हैं कि ज्योतिषीय आधार पर उन प्रवृत्तियों को समझने की आवश्यकता है जो हमारे सामने होती है। तो इसी वजह से कंफर्ट जोन यहां देवगुरु बृहस्पति की वजह से बहुत जल्दी एस्टेब्लिश रहेगा। और मुख्य बात यह भी है कि 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक के समय अंतराल में आप अपने लिए किसी भी फ्लैट आदि की अप्रोच को देखना चाहते हैं, आप लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, एक रेंटल अप्रोच के साथ में चल रहे थे जहां बारंबार किराया देना पड़ता है, उससे मुक्त होना चाहते हैं, अपनी ही ज़मीन हो, अपना ही कामकाज हो, अपने साथ में जुड़े हुए लोग लगातार पूरे ही कामकाज को आगे बढ़ा रहे हो, ये जब प्रवृत्ति मन के भीतर हो तो व्यक्ति स्वयं को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में लेकर चलता है। शनिदेव की स्थितियां जब यहाँ नवम भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगी, देवगुरु बृहस्पति जब यहां दशम भाव के साथ में होंगे, यानी स्पष्ट तौर के ऊपर भाग्येश भाग्य भाव में और वही कर्मेश की स्थितियां
कर्म भाव के साथ में जुड़ी हुई और लाभ भाव में पुण्य फलों का उदय करते हुए राहु, तो इसी वजह से उस अंतराल के अंदर ऐसी कोई भी शुरुआत है वो आपके लिए स्वागत योग्य रहने वाली होगी। ये स्पष्टता की उज्जवल धारा अपने साथ में आप बनाकर रखते चले जाइएगा। और वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है कि आप यदि मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो इस पूरे ही वर्ष जो भी निर्णय आप लें उसके अंदर धीमापन बनाकर रखिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी सही नहीं है। इसी एक स्थिति के अंदर थोड़ा सा और डेप्थ में यदि हम बात करते हैं तो आप ये देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी जो कामकाज होते हैं वहाँ पर भी इंस्टेंट अप्रोच के डिसीजन से आपको बचना चाहिए। केतु जब पंचम में होंगे और राहु जब एकादश के अंदर होंगे तो एक प्रवृत्ति इन छाया ग्रहों की वजह से निकल कर आती है कि व्यक्ति आकस्मिक लाभ को कई बार अपने जीवन में देखता है। आपको 1 रुपये का बेनिफिट हुआ और वो 1 रुपया बेनिफिट तो लाया, उसके साथ में 100 रुपये का ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आया। वही ओवर कॉन्फिडेंस कई बार व्यक्ति को दुविधाओं की ओर लेकर जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पूरी ही शक्लो सूरत परिवर्तित होकर आ जाती है। इसी वजह से आपने 1 रुपये का बेनिफिट हासिल किया, थोड़ा सा रुकें, अब इत्मीनान के साथ में अगले स्टेप की ओर जाने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। तो ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर शेयर मार्केट आपको एक मेजर बेनिफिट देने वाला हो जाता है। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि निक्षेपण अब यहाँ पर पंचम भाव पर नहीं रहने वाला होगा 13 अप्रैल के बाद। इसी वजह से निवेदन आपसे हम बारंबार करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, जब केतु पंचम में प्रवेश कर जाएंगे तो इस एक बात पर विशेष तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि यात्राएं टाली जाएं तो बेहतर है। खान पान पर नियंत्रण रखा जाए, श्री कृष्ण उपासना के साथ में निरंतर चला जाए तो वो एक बेहतर आधार रहने वाला होगा। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो राहु की स्थितियां और केतु की स्थितियां वहां और अधिक फैसिनेशन को आपके लिए बढ़ा सकती है। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। तो वहीं इससे हटकर यदि हम आगे की चर्चाओं की ओर चलें तो एक प्रमुख बात यहाँ पर ये समझने लायक रहेगी कि जो आपके लिए शनिदेव की स्थितियाँ अष्टमेश होकर अष्टम भाव में फिर नवम भाव में प्रवेश कर जाएगी तो यहाँ से आध्यात्मिक चिंतन में 29 अप्रैल के बाद में भी वृद्धि रहेगी। और वहीं आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में कहीं पर भी खुद को नेक्स्ट फोल्ड की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं जहां से बारंबार आपके लिए डेवलपमेंट की अप्रोच निकल कर आने वाली होती है और उसी डेवलपमेंट के साथ में आपको स्वयं को अपडेट और अपग्रेड भी करना होता है। ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर आपके लिए सहयोग बहुत अच्छे से काबिज रहने वाला होगा। शुरुआती स्तर पर विदेश संबंधी कार्यों के अंदर वृद्धि के प्रबलतम वेग यहाँ पर बने रहेंगे। राहु भ्रम जरूर दे रहे हैं, जहाँ भ्रम से दूर हुए वहाँ पर और अधिक तीव्रता आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। शनिदेव की शुरुआती स्तर पर दृष्टि आपको कर्म से थोड़ी सी विरक्ति दे सकती है। इसी वजह से प्रत्येक स्तर पर खुद को कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ लेकर चलें। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कई बार विघ्न निकल कर आते हैं उनसे संभलिएगा। हालांकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे 5वीं दृष्टि से, वहां से इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपनी इग्नोरेंस को लेकर चलता है, किसी ने कुछ कहा तो कहा होगा, क्या अंतर पड़ता है आप ये बताइए। जब ये प्रवृत्ति हो तो फिर व्यक्ति घबराता नहीं है, चिंताओं के साथ में खुद को जोड़ता नहीं है, आनंद की एक लहर उसके साथ में होती है और इग्नोरेंस इसी का नाम है। कोई व्यक्ति षड्यंत्रकारी स्थितियों को कामकाजी जीवन में लेकर चल रहा है तो वहाँ इग्नोरेंस नहीं रखी जा सकती, किंतु पारिवारिक जीवन में जबरदस्ती कुछ कहा जा रहा है जैसे आप है ही नहीं, तो वहाँ अनदेखा करना ही ज़्यादा अच्छा। और वही जो यात्रा आपके लिए रहेगी वाणी संबंधित आधार के ऊपर आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देती चली जाएगी। ये भी आपके लिए एक स्पष्ट आधार बना रहने वाला होगा, यहाँ से इनकार नहीं। पारिवारिक जीवन के अंदर जो समृद्धि के आधार आपके लिए बने रहने चाहिए वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक खुद को पॉजिटिव करते चले जाएंगे। कहीं पर भी उसमें चिंतित होने की ज़रूरत और दरकार नहीं है। इससे आगे की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां मीन राशि स्थान में रहेंगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको संभलने की ज़रूरत वहाँ से रहेगी। मोटापा नहीं बढ़े, आप ये ध्यान रखिएगा। केतु शुरुआती स्तर पर जब तक यहाँ है, मंगल की स्थितियाँ भी शुरुआती कुछ दिनों के लिए जनवरी के महीने में यहीं षष्ठ भाव में रहने वाली होगी। रक्त संबंधी विकारों से, नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से, इन दोनों ही प्रवृत्तियों से आपको काफ़ी हद तक संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे पुनः हम यहाँ पर कर रहे हैं। और वहीं जो ये 12 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर
2022 तक का समय रहेगा, वायु जनित विकारों से भी स्वयं को आप संभालने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं यदि हम प्रथम भाव के साथ में देखें तो विश्वास पूरे तरीके से आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, उसमें कोई भी कमी नहीं। वहीं 13 अप्रैल के बाद से धनागमन में वृद्धि और रहेगी, वाणी अधिकार के साथ में चलने वाली होगी, पारिवारिक जनों के साथ में वहाँ इग्नोरेंस की अप्रोच बहुत अच्छे से आएगी। नौकरी पेशा जीवन में शुरुआती समय यहाँ चेंजेस का और उसके बाद में कंफर्ट जोन की अप्रोच आपके लिए एस्टेब्लिश है। साथ ही साथ में व्यक्तिगत पुरुषार्थ के अंदर पूरे ही वर्ष पर्यंत आधार के साथ में वृद्धि शुमार रहने वाली है, किंतु 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य मित्रों के साथ संबंधों को आप संभालते चले जाइएगा। फ्लैट आदि कोई भी निर्णय लेना है या खुद के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप करनी है जहां से रेंटल इनकम का सोर्स जनरेट हो पाए। चतुर्थेश जो बुध की स्थितियां हैं वो शुरुआती स्तर पर ही ऐसे आपके लिए इंडिकेशंस दे रही है, तो उस निर्णय की ओर भी गतिमान हुआ जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष स्तर के ऊपर ख्याल रखने की जरूरत है, ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। वहीं पंचम भाव के साथ में शिक्षा संबंधी आधार शुरुआत में सपोर्टिव, और वहीं जब केतु प्रवेश कर जाएंगे तो आप डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से बचिएगा। कोई रिश्ता जुड़ा और उसके साथ में चल लिए और शिक्षा को पीछे छोड़ दिए, ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लें। हालांकि फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग से संबंधित क्षेत्र विशेष के अंदर बेहतरी, जब एक बार शेयर मार्केट में लाभ मिले तो रुकना जरूरी है, रिकैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है। लाभ क्यों मिला उसके बारे में सोचें। 1 रुपए का हमको लाभ और 100 रुपए का ओवर कॉन्फिडेंस अगर मिल रहा है तो दोनों ही स्थितियों को संभालें। लाभ की जगह है, ओवर कॉन्फिडेंस हटाने की स्थितियों के साथ में चलने का प्रयास आप कीजिएगा। स्वास्थ्य में शुरुआती स्तर के ऊपर रक्त संबंधी विकार, नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से संभलना है। तो वहीं सप्तम भाव के साथ में जो स्थितियां हैं, गृहस्थ के साथ में ये पूरा ही वर्ष जो एक तरह से फ्लॉलेस अप्रोच देने वाला होता है, समृद्धि के एहसास देने वाला होता है, उसके साथ में चलने वाला होगा। हम कई बार जीवन के साथ में कृतज्ञता के भाव को लेकर चलते हैं कि जो रिश्ता हमारे साथ में जुड़ा वो वाकई में अपनत्व से भरा हुआ है, वो वाकई में जीवन की आस्था को और वेगवान करता है। ऐसे आधार रहेंगे। और रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं। मेटल संबंधी क्षेत्र में निवेश की प्रक्रियाओं में काफी हद तक सावधानी बरतें। हुनर को और अधिक विकसित करने की इस वर्ष आवश्यकताएं रहेंगी। डिसिप्लिन आपके साथ में लगातार जो 29 अप्रैल के बाद का समय है विकसित होता चला जाएगा। आध्यात्मिक प्रवाह पूर्णतया मौजूद है। डैया अपने अंतिम छोर के साथ में अनुभव, अनुभूति और साथ ही साथ में सुखद प्रवृत्तियों की कुंजी को साथ में लेकर जा रही है। और वहीं जब हंस योग बनेगा तो आपकी इच्छा शक्ति और भावावेग के साथ में चलने वाली होगी। पिता के साथ संबंधों के अंदर सुधार की प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएगी। नेटिव प्लेस के साथ में कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। एकादश के राहु पुण्य फलों का उदय करने वाले, तो वहीं द्वादश भाव के अंदर राहु की शुरुआती स्तर पर स्थितियां भ्रम, अज्ञात भय दे सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं मिल सकती है। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी उसको मैग्नीफायर से देखने से आप पूर्णतया बचिएगा। समस्याओं को समस्याओं की तरह लें, समस्याओं के पहाड़ की तरह लेने से आपको उन्हें बचना चाहिए। तो ये था वर्ष 2022 का वार्षिक वर्षफल मिथुन राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।